कुछ दिन बीत गए। एक दिन की गिलहरी फिर से कौवा के घर गई। उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती, हिलाती है और अकेली ही सारी फसल काटती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने नहीं पहुंचता है। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, कौवा भैया, मैंने सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौवा फिर वहीं बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। और दूसरे दिन कौवा के घर जाकर बता देती है कि कौवा भैया, मैंने अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले गई हूं। आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आओ, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौवा रोज सोचता कि कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं। वो अपने आलस की वजह से फसल लेने नहीं गया। एक रात बड़े जोर का आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और कौवा की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था और उसका भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया। उसने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने ना तो तुम्हारी मदद की और ना उस फसल को ही घर लाया जो तुमने खेत में मेरे लिए रखी थी। मैं कई दिनों से भूखा हूं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं मदद मांगने। गिलहरी ने पूरे दिल से कौवे का स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, अब से मैं यह आलस करना छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा, ताकि खराब समय के लिए कुछ रख सकूं।